नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस देश ने 9 देशों के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म यानी कि MOSIP नामक आधार जैसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? और यह किया है भारत ने। यह आधार जैसा प्लेटफॉर्म है यानी UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो प्लेटफॉर्म है जिससे आधार कार्ड बनाए जाते हैं हमारे नागरिकों के, उस तरह का एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है भारत ने 9 देशों के लिए। और यह 9 देश जो हैं यह हैं फिलीपींस, मोरक्को, श्रीलंका, युगांडा, इथोपिया, गिनी गणराज्य, सिएरा लियोन, बुर्किना फासो और टोगोलेस गणराज्य। ये जो 9 देश हैं इनके लिए भारत ने यह प्लेटफॉर्म विकसित किया है। और किसकी मदद से किया? तो अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर यानी कि IIITB ने 9 देशों के लिए ये जो है प्लेटफॉर्म विकसित किया है। और इसमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें इन सभी 9 देशों के जो नागरिक हैं वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमारे आधार में रेटिना स्कैन और फिंगरप्रिंट्स स्कैन हो जाते हैं और उनका एक डाटा बन जाता है, उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है, अभी शुरुआती दौर में है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? और यह बना है किसको पीछे छोड़कर? जापान को। जापान तीसरे नंबर पे था। याद रखिएगा, ऑटो बाजार बना है, ऑटो मैन्युफैक्चरर नहीं बनाया हो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरर तीसरे नंबर पे नहीं आया विश्व में, यह ऑटो बाजार बना है, यानी उत्पादक नहीं उपभोक्ता बना है। और ये जो रिपोर्ट है ये निक्केई एशिया नामक जो प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से ये रिपोर्ट दी गई है। और यह पहली बार तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है जापान को पछाड़कर। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? और इसरो ने यह समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। स्पेस टेक स्टार्टअप किसी स्टार्टअप का नाम नहीं है। यह जो है, जो स्पेस एक वर्ड है यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित, और टेक यानी टेक्नोलॉजी। तो जो भी स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं उन सभी के लिए, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है इसरो के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच करार से भारत में नए स्पेस टेक स्टार्टअप्स को फायदा मिलेगा। अभी इसरो ने अंतरिक्ष में एक प्राइवेट स्टार्टअप का रॉकेट भी लॉन्च किया है। और जैसे कि एलन मस्क की कंपनी है और वो स्पेस में अपने कार्य करती है, इसी तरह से भारत भी अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और प्राइवेट स्टार्टअप्स जो हैं वो अंतरिक्ष में इसरो के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी में आगे काम करेंगे। और इसमें इसरो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी हाथ मिला लिया है। और इसरो और माइक्रोसॉफ्ट दोनों का ही मानना है कि इससे देश भर में अंतरिक्ष तकनीक वाले स्टार्टअप की ताकत बढ़ेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? और यह पलटन भेजी है भारत ने। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत जो है अपने शांति सैनिकों की मदद से उसमें जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी देश जुड़े हुए हैं वो किसी ना किसी माध्यम से मदद करते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो फंडिंग सबसे ज़्यादा करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका की तरफ से ही की जाती है। और जो सैन्य अभियान है, नॉर्मल सैन्य अभियान, उसमें अमेरिका अपने सैनिकों को भी भेजता है। और भारत जो है ये अपने शांति सैनिकों को भेजता है, वहाँ पर जो सोशल वर्क हैं और वहाँ पर शांति बनाए रखे, इस तरह के सैनिकों की एक पलटन भेजता है। और इसमें भारत ने अब की महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है। और 2007 में सबसे पहली बार भारत ने इस तरह की महिलाओं की एक टुकड़ी भेजी थी लाइबेरिया में। और संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत सूडान के अबेई क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैनात करेगा। तो यह सूडान में भेजी जा रही, वहाँ के अबेई क्षेत्र में। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया था? और यह उद्घाटन अभी उन्होंने किया है मणिपुर में। हाल ही में राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम किया जहां पर इम्फाल मणिपुर में पोनी पर सवार एक पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। पोलो एक खेल है, पहले इसे चौगान के नाम से भी जानते हैं। और एक मुस्लिम बादशाह की मृत्यु भी हुई थी चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय। घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। और वह मुस्लिम बादशाह थे गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो पोलो है विश्व में, उसकी शुरुआत मणिपुर से ही मानी जाती है। मणिपुर में ही इस तरह का एक खेल है।
और मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पर टट्टू नस्ली के संरक्षण का काम, टट्टू जो घोड़े की तरह की ही एक नस्ल होती है, और वहाँ पे जो मणिपुर में खेला जाता है, वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में इसको बोला जाता है, तो वो टट्टू पर बैठकर ही खेला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस बैंक ने हाल ही में जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो जहां बंधन वहां ट्रस्ट यह अभियान शुरू किया है बंधन बैंक ने, और इसकी लॉन्चिंग की है उनके ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली ने। और जो बंधन बैंक है ये एक लिमिटेड बैंकिंग कंपनी है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर जैसा कि मैंने बताया सौरभ गांगुली हैं, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और बैंक के जो भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 34 में ये मौजूद है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? और यह अभियान शुरू किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और यह कोई सरकारी अभियान नहीं है, यह उनकी पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस, उसका अभियान है। और इस अभियान के तहत जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वह 60 दिनों तक राज्य भर में जाएंगे और यह देखेंगे कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। और एक ऐप भी, दीदी के दूत नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसमें सारे कार्यकर्ता जुड़े रहेंगे और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। यह अच्छा कदम माना जा सकता है किसी भी पार्टी की तरफ से। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत पे ने सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में से किसे नियुक्त किया है? और यह नियुक्ति की गई है नलिन नेगी की। नलिन नेगी जो है भारत पे का अंतरिम सीईओ इन्हें बनाया गया है। भारत पे काफ़ी चर्चा में रहा, उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे अश्नीर ग्रोवर। इनको आपने देखा होगा, शार्क टैंक काफ़ी फेमस शो है, उसमें आते हैं। और बाद में इस शो के पहले सीजन के बाद कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, और उसके बाद इन्हें अपनी फाउंडिंग कंपनी भारत पे को छोड़ना भी पड़ा, और उसी के अंतरिम सीईओ बनाए गए हैं नलिन नेगी। सुहेल समीर के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद इनको अंतरिम सीईओ बनाया गया है। और ये जो नलिन नेगी हैं पहले एसबीआई कार्ड में सीएफओ के पद पर भी रह चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। और इसमें क्या है कि एक पोर्टल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, और उसके बाद उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिनके पास भी रहने के लिए घर नहीं है या जगह नहीं है, वो उसमें अप्लाई करेंगे और रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और उसके बाद उनको एक अधिकार पत्र दिया जाएगा। आवासीय भूमि का एक अधिकार पत्र, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर या एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जैसा आप कह सकते हैं, वो उनको दिया जाएगा, जिससे आगे भविष्य में उनको सरकार की तरफ से आवास या आवासीय भूमि प्रदान की जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सियोल पुल का उद्घाटन किया? और यह उद्घाटन किया उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस समय सरकार काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ हिस्सा है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना से, और चाइना से हमारा डिस्प्यूट तो चल ही रहा है। वहीं के तवांग क्षेत्र में अभी झड़प भी हो गई थी चाइना के सैनिकों के साथ में। और अलंग इकियोंग रोड है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर सियोम पुल बनाया जाएगा, और इसकी मदद से सेना वाहनों और हथियारों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सियोंग जिले, तूतिंग और इनकियोंग क्षेत्र में पहुंचने में भारतीय सेना को सुविधा होगी। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।